हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और गुड़हल में कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, गुलाब में कैसे फ्लावरिंग ली जाती है और इसके लिए कौन कौन से खाद डालना अभी ज़रूरी है, तो इस पर मैं अभी बताने वाली हूँ। और ये जो गुलाब है, गुड़हल है, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कैसे इनको देखभाल करनी है, कौन कौन से खाद अभी डालना ज़रूरी है, ये सारा ही डिटेल्स बताऊँगी। क्योंकि गुड़हल जो है ये विंटर भर बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। ये हाइब्रिड गुड़हल जो होते हैं ये सर्दी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इसके लिए पौधे को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ खाद डालने से नहीं होता, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खाद देना होता है। तो इस टाइम जो पौधे में रूट ट्रीटमेंट करनी है उस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया है और उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पौधे की रूट में सही से ताकत होना ज़रूरी है, मिट्टी में न्यूट्रिशन भी होना ज़रूरी है। तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो इसका मतलब है आपके पौधे की मिट्टी सही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा खाद डाल चुके हैं लेकिन फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं है, तो इसका मतलब है आपके मिट्टी में जो पोषण है वो सही नहीं है। तो मिट्टी में पोषण देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक खाद की, और इसके लिए आपको मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। आपके पास कोई भी कंपोस्ट है, जैसे कावडंग कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के कंपोस्ट आपको मिट्टी में ज़रूर देने होंगे। और ये आपने अगर एक मुट्ठी दिया है तो अभी इस तरह से नहीं देनी है, आपको अभी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना है और मिक्स खाद भी देना है। तो इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर भी कर दिया है, अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो आज का जो खाद है इसमें भरपूर मात्रा में जिंक है, आयरन है, बोरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, यानी जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व है ये भरपूर मात्रा में है। साथ में इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी है। तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इस तरह के पोषण आपको ज़रूर देने होंगे महीने में 2 बार। गुड़हल में बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं तो उसका भी सलूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको पहला जो काम करना है, पौधे को धूप में रखना है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको पानी का भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैं अभी पानी दे रही हूँ लेकिन साथ ही साथ ये ड्राई होते जा रहे हैं, यानी सुबह सुबह पानी दिया है लेकिन शाम को फिर से ये सूख जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर शाम को पानी सूख जाती है तो आपको फिर से पानी ज़रूर देना होगा शाम को। और पौधे के ऊपर अच्छे से शावरिंग कर दीजिए। इससे पौधे के ऊपर जो धूल मिट्टी जो जम जाएगी वो फिर से क्लीन हो जाएगी। इससे पौधे के ऊपर जो कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी चले जाएंगे। और धूल मिट्टी अगर क्लीन हो जाती है तो पौधे में जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। और इस टाइम कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी की तेज़ धार से नहाने से पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कम हो जाएंगे। क्योंकि पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो आप कुछ भी खाद डाल दीजिए, पौधे में इसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि पौधे अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे और कीड़े मकोड़े की वजह से पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ मिट्टी में सही पोषण होना ज़रूरी है। कंपोस्ट के साथ साथ आपको मिक्स खाद भी देना होगा। इस पर भी मैंने वीडियो शेयर करके रखी हुई है। ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं यहाँ पर मैंने मिक्स खाद दिया है, जैसे बोन मिल है, हॉर्न मिल है और भी कई सारी चीज़ें मिलाकर मैं एक साथ डाल रही हूँ। साथ में कंपोस्ट भी देना है, तभी जाके पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो कंपोस्ट यानी जो सूखी खाद होती है, ड्राई खाद होती है, वो मिट्टी में हमेशा पड़े रहते हैं और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधे को मिलते रहते हैं, तो ये देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में मैं लिक्विड खाद भी डालती हूँ। और आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। होता है अक्सर मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो आप कोई भी खाद डाल दीजिए, इसका कोई असर नहीं दिखेगा, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और साथ में पौधे की मिट्टी जो है वो सही नहीं है, मिट्टी की पीएच बैलेंस नहीं है, उसके वजह से भी प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको, महीने में 1 बार ही करना है और इससे पौधे में बहुत ज़्यादा आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो ये है एलम यानी फिटकरी है, और ये किसी भी आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। तो फिटकरी जो होती है ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है, और मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही डालना होगा। तो 200 ml पानी है यहाँ पे, यानी 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 पिंच ही देना है।
तो इसको घोलने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास पाउडर है, आप पाउडर बनाकर भी 1 पिंच दे सकते हैं और इस तरह घोलकर पौधे की मिट्टी में देना है। तो प्लांट अगर बहुत नया पौधा है, जैसे आप नया-नया पौधा लाए हैं, उसमें नहीं देना है, कम से कम 6 महीना पुराना प्लांट है, उसी में देना है। तो जिस भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो आप ये एलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ 1 ही बार करना है। और जब भी खाद डालना होगा, तो खाद को धीरे-धीरे डालना होता है। तो एलम जब भी मिट्टी में डालें तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप है तो नहीं डालना है, आप शाम के टाइम डाल सकते हैं। और बहुत ही नया-नया पौधा है, नर्सरी से लाए हैं, तो उस पौधे में नहीं डालना है। और लिक्विड खाद देने का फ़ायदा ये होता है, आप जो भी खाद डालते हैं हर एक रूट को अच्छे से मिल जाती है, लेकिन जो सॉलिड खाद होते हैं उनको मिलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसके लिए मिट्टी की हमेशा हल्की-हल्की गुड़ाई करते रहना है, कम से कम 15 डेज़ के गैप में हल्की गुड़ाई मिट्टी में ज़रूर कीजिए। इससे जो न्यूट्रिशन आप डालेंगे वो पौधे को अच्छे से मिलेगा। तो पौधे में नाइट्रोजन देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ होती रहे। लेकिन सिर्फ पौधे की ग्रोथ होने से नहीं होगी, पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो इस खाद में है। और इस खाद को बनाने का तरीका मैं अभी बताऊँगी। आपके पौधे में आयरन की कमी हो रही है, पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, तो पौधे में आयरन देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अनार का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मौसम्बी का छिलका लिया है, जो मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा, साथ में ये पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी को ये उपजाऊ बनाएगा। और इसमें कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे जिंक है, बोरन है, आयरन है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम होते हैं। और ये फलों के जो छिलके होते हैं, इनको कभी भी नहीं फेंकना है। अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इस तरह लिक्विड खाद ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, मैंने पहले भी बताया है कई बार। और इस तरह ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 490 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो इनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना होगा, कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो 1 लीटर पानी में इन फलों के छिलके को मैंने डुबा कर रखा हुआ है 12 घंटे के लिए। और 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा जो घोल है ये बन चुका है। साथ में मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाई हुई है। ये जो हल्दी पाउडर होती है प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है कीड़े मकोड़े फंगस से लड़ने के लिए। हल्दी पाउडर प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो इसके लिए महीने में 1 बार आपको हल्दी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हल्दी पाउडर के इस्तेमाल से प्लांट के जड़ें भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और अभी जो मिला रही हूँ ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे आपके पौधे में जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और इस टाइम जो पत्ते पीले आ रहे हैं वो ठीक होते जाएंगे। पौधे के पत्ते अगर लाइट ग्रीन हो चुके हैं या छोटे हो चुके हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा हो चुका है, तो इसके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो एप्सम सॉल्ट एक ऑर्गेनिक चीज़ है और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है इसको। तो एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम देना है, यानी हाफ़ टी स्पून देना है, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं देना है। इस खाद को छानकर ही देना बहुत ज़रूरी है। साथ में डाइल्यूट कीजिएगा और 1 लीटर खाद है तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालिए। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।